बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा, आज की वीडियो अगर आपने छोड़ के जाना है या आपने वीडियो स्किप करनी है तो 15 सेकंड से पहले ये वीडियो छोड़ दें। अगर आप दरमियान में वीडियो छोड़ेंगे या स्किप करेंगे तो आपको मेरी बात की कोई समझ नहीं आएगी और आप मेरी बात का गलत मतलब ले जाएंगे। नाज़रीन, अक्सर प्रदेशों में खासकर अरब ममालिक, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इराक वगैरह में जो लोग काम करते हैं उनकी तरफ से एक गिला किया जाता है कि अरबी लोग जो हैं उनको इतनी खास इज्जत नहीं देते, उनको वो सहूलियात नहीं देते जो कि एक इंसान को दी जानी चाहिए और उनको थोड़ी बहुत हकारत की नज़र से भी देखते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कितनी हकीकत है, क्या सच है क्या झूठ है, इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जब लोगों के ये गिले मैं सुनता हूँ और इनके मुतल्लक सोचता हूँ तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम अपने कमजोर लोगों को उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी हम प्रदेशों में जाके अपने लिए मांगते हैं या तवक्का करते हैं कि हमें वो इज्जत दी जाए। एक बंदा जो कि यूरोप में 15 या 20 साल अंग्रेजों के कुत्ते निकलाता है और वापस अपने मुल्क आके कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी बनाता है, या मैं कहता हूं कि एक ईंटों का भट्टा लगाता है, और जब वो काम स्टार्ट करता है तो वो खुद तो कुर्सी के ऊपर या चारपाई के ऊपर बैठा होता है, लेकिन वो मजदूर जो दिन रात और गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर उसके लिए काम करता है, और वो मजदूर काम करता है और चौधरी साहब के बच्चे उस काम की वजह से, उस कमाई की वजह से अयाशी करते हैं। उस मजदूर को नीचे मट्टी पे बैठाया जाता है और चौधरी साहब की बनाई गई इस कंपनी में मजदूरों को जो क्वार्टर दिए जाते हैं उनसे अच्छे कमरों में चौधरी साहब के अपने कुत्ते और घोड़े आराम फरमा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ वो मजदूर अपने बीवी बच्चों के साथ खस्ता हाल कमरों के अंदर अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा होता है। चौधरी साहब ने 20 साल अंग्रेजों के कुत्ते नहलाए होते हैं, लेकिन उनको अफसोस के साथ ये समझ नहीं आती कि कुत्तों को कहाँ रखना है और इंसानों को कहाँ रखना है, और इस तरह इंसानियत की धज्जियां बिखेरी जाती हैं। जब कोई चौधरी साहब, सेठ साहब इस तरह के काम करते हैं तो समझ में यही बात आती है कि इनका पैसा और इनका माल इनके दरमियान और इंसानियत के दरमियान एक फासला बना के खड़ा हुआ है। लेकिन सोने पे सुहागा उस वक्त होता है जब एक गरीब तबके का बंदा अपने ही गरीब भाई को नीचा दिखाता है और उसको जलील करता है। देहातों के लोग अक्सर गरीब और सादा मजाज के लोग होते हैं। देहातों के कल्चर में अभी भी ये चीज शामिल है कि एक नाई यानी कि एक हजाम घर घर जाके बूढ़ों और बच्चों की हजामत करता है और उनकी खिदमत करता है, और उनकी शादी ब्याहों, गमी और खुशी की तकरीबात में उनके काम आता है और उनकी मदद करता है। और ये काम करते करते वो उसकी कई नस्लें गुजर जाती हैं और कई नस्लों की वो खिदमत करता है। क्योंकि मैं खुद एक देहाती हूँ और मैंने देखा है कि लोग इस बूढ़े शख्स की इज्जत नहीं कर रहे होते जो इनके दादा, फिर बाप और अब इनकी खिदमत कर रहा होता है। एक नौजवान अपने बाप दादा की उम्र के इस नाई को तू तुड़ा करके बुला रहा होता है, और नाम से मुखातब करना तो दूर की बात, मुख्तलिफ किस्म के अलकाब दिए जाते हैं और उल्टा नाम पुकार के उसको नीचा दिखाया जाता है। और जब कभी बैठना पड़े तो उसको चारपाई पे नीचे वाली साइड पे बिठाया जाता है, जो कि पाकिस्तानी कल्चर में एक बेअदबी मानी जाती है। अब अगर अरब ममालिक के लोगों का रवैया देखा जाए तो मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी अरबी ने किसी पाकिस्तानी, बंगाली या इंडियन को तशद्दुद किया हो, उसको कत्ल किया हो या उसकी डेड बॉडी जलाई हो। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे अपने पाकिस्तान के शाह सियालकोट में ये वाकया हो चुका है कि एक श्रीलंकन शाही को कत्ल करके बाद में उसकी डेड बॉडी को भी जलाया गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो काम ईमानदारी से करता था और दिन ब दिन तरक्की की मनाजिल को तय कर रखा था, और हमारे लोगों को ये चीज बर्दाश्त न हुई और उसको पहले कत्ल किया, फिर उसकी डेड बॉडी जलाई गई। और कभी भी अरब मालिक में ऐसा रवैया नहीं देखा गया, ना तो आज तक किसी ने किसी को कत्ल किया है, ना ही तशद्दुद किया है। और अगर बात करें उनकी बदतमीजी की या कुछ गलत रवैये की, तो सब लोग एक जैसे नहीं होते। आप देखें कि आप अगर घर में मजदूर लगाते हैं तो आप यही चाहते हैं कि वो भाग भाग के काम करे और आपका 2 दिन का काम 1 दिन में मुकम्मल कर दे। और जब हम वहां जाते हैं तो वहां हम काम चोरी करते हैं, उसका काम ठीक नहीं करते, तो वो जो है तंग आके वो लोग गलत रवैया इख्तियार करते हैं। और जो लोग ये बातें करते हैं कि वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो रवैया गलत उनका होता है, वो बदतमीजी करते हैं, तो 10% तो लोगों की बात ठीक होती है। बाकी 90% लोग जो हैं काहिल, सुस्त, कामचोर और निकम्मे लोग होते हैं, जिनसे तंग आकर वो लोग इस तरह की बातें करते हैं और जो है उनको जलील करते हैं। और अगर जो रवैया कमजोर लोगों के साथ पाकिस्तान, इंडिया और इस खित्ते में किया जाता है, उसकी निस्बत वो रवैये देखे जाएं जो अरब ममालिक में लोगों के साथ अपनाए जाते हैं, तो उसके मुकाबले में अरब ममालिक के
रवैये और उनके اخلاق بہت بہتر ہیں۔ تو اللہ پاک نے جس کسی کو جہاں رکھا ہوا ہے وہ اس کی قدرت ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اسی میں حکمت ہوتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں یا انڈیا میں بیرون ممالک سے بندے آ کے کام کریں تو ہمارے لوگ جو ہے بندوں کو کچا کھا جائیں، ان کو دن دہاڑے قتل کر دیں، لیکن عرب ممالک میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا۔ وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو برداشت کرتے ہیں جو وہاں جا کے کام کرتے ہیں۔ تو شاید یہ میری باتیں کچھ کڑوی ضرور ہوگی لیکن سچی باتیں ہیں۔ آپ کو اچھی کیا لگی اور بری کیا بات لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ